जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ सविता आंटी जी ने शेयर किया है, जो गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे गुरु जी ने सविता आंटी को ब्लेस करा। संगत जी, जैसे गुरु जी ने सविता आंटी को ब्लेस करा, ऐसे गुरु जी सबको ब्लेस करें। संगत जी, आज मैं इनकी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और गुरु जी से ब्लेस हुई। आंटी जी की शादी 2006 में हुई थी संगत जी। और आंटी अंकल का रिलेशन ठीक ठाक था, ऐसा कुछ वो नहीं था कि मतलब बहुत ज्यादा, वो ठीक ठाक था। उनके 2 बच्चे हैं संगत जी, और सब कुछ सही चल रहा था। और चलते चलते ऐसे ही टाइम बीतता गया। बेटा उनका बड़ा है, बेटी छोटी है। संगत जी चलता रहा तो आंटी के कभी कभी सिर में दर्द हो जाता था संगत जी, और सिर में इतना तेज भयंकर दर्द होता कि उनको पेन किलर लेनी पड़ती थी। संगत जी, आंटी कहती हैं कि उनको गुरुजी पे पूरा विश्वास है। वो कभी भी जब मेडिसिन सिर दर्द की खाती थी तो वो गुरुजी के जल प्रसाद से ही खाती थी। तो ऐसे चलता रहा। अंकल जी भी मानते थे, लेकिन अंकल जी का विश्वास इतना नहीं था, बस कच्चा पक्का उनका विश्वास था। तो संगत जी, जब आंटी के सिर में दर्द होता था तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। और इस चक्कर में मतलब जब घर में कोई दिक्कत होती है तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, हस्बैंड भी और घर वाले, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली रहती है तो सब कुछ उनको ही करना होता है। तो वो गुरुजी की बातों का कही हुई बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि घर से ही सेवा होती है। तो संगत जी वो अपने परिवार का, पूरी फैमिली का अपना बहुत ध्यान रखती थी, बहुत रखती हैं। और बच्चों को संभालना, अपने सास ससुर, अपने देवर देवरानी, मतलब सभी का उनका वो पूरा सहयोग रहता है कि वो मतलब कभी अपनी सेवा से ना हटे। वो सेवा समझ के काम करती हैं संगत जी। पर उनका हस्बैंड, मतलब उनका हस्बैंड और उनका रिलेशन कुछ ज्यादा बेटर नहीं था। बस वही खाना खाया सो गए, इस तरह का रिलेशन था, कुछ ज्यादा वो नहीं था। तो संगत जी, उनके सिर में जब दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था, तो उनके हस्बैंड या तो पेन किलर ला देते थे, या वो खुद खा लेती थी, या कभी बाम लगा लेती थी, और वो सही हो जाता था। तो संगत जी, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। जो दर्द मतलब महीनों में आता था, वो फिर 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन ऐसे लौट लौट के आने लगा संगत जी। और वो बहुत परेशान होने लगी अपने सिर के दर्द से। तो एक दिन अंकल ऐसे ही खाना खा रहे थे बैठे बैठे, तो आंटी के सिर में दर्द हो रहा था, तो वे बोले कि चलो कि मतलब डॉक्टर को दिखाए आते हैं। तो बोले कि आज नहीं, हम कल जाएंगे। मतलब वो भी चाह रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कि मेरे इतने सिर में दर्द होता है। तो डॉक्टर के पास अगले दिन वो बोले कि चलो शाम को चलेंगे, कल तो ड्यूटी है मेरी, शाम को चलेंगे। तो आंटी बोली ठीक है, शाम को ही चलना। तो वो न्यूरो डॉक्टर के पास गए, जो सर्जन होते हैं उनके पास गए। वहाँ पे जाके उन्होंने शाम को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे आंटी को, तो उन्होंने बोले कि या तो आप अभी करा लो या आप कल करा लेना। तो संगत जी, आंटी अंकल ने उसी शाम टेस्ट अपने करा लिए, जो भी डॉक्टर ने लिखे थे, और उनकी रिपोर्ट कल आनी थी संगत जी। तो आंटी अंकल दोनों घर आ जाते हैं। तो अंकल अगली सुबह जब अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तो बीच में ही मतलब आंटी की रिपोर्ट लेके और डॉक्टर को दिखा देते हैं, मतलब पता कर लेते हैं उसमें क्या है, और वो आंटी को नहीं बताते। तो संगत जी, जब वो घर आते हैं तो बिल्कुल घर आते हैं तो पूरी तरह चेंज आंटी को लगते हैं। वो कहते हैं कि मतलब आज इनको क्या हो गया, आज मतलब इतनी केयर करना शुरू, मतलब लगता है उनको कि कुछ मेरी केयर कर रहे हैं। तो शाम को वो आंटी को कहते हैं कि चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं रिपोर्ट। तो वो कहती हैं चलो। तो वो चली जाती हैं अंकल के साथ। तो जब अंकल के साथ जाती हैं तो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस ठीक हो जाओगी, और नीचे झुक के काम नहीं करना है, और ज्यादा मतलब सोचना नहीं है, इस तरह बोलते हैं। तो जब वो इस तरह डॉक्टर इस तरह कहते हैं कि सोचना नहीं है, तो आंटी एकदम से बोलती हैं कि डॉक्टर, मैं सोचती नहीं हूँ, मेरे बारे में तो गुरुजी सोचते हैं, और मैं अपनी सारी प्रॉब्लम गुरुजी को दे देती हूँ। तो डॉक्टर हंसते हैं कि अच्छा गुरुजी। तो बोले हाँ, ये मेरे गुरुजी हैं, वो मेरी सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर मेरे बॉडी में कुछ होता है ना, तो वो अपने ऊपर मेरी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर मेरे सिर में दर्द है तो वो थोड़ी देर में ठीक कर देते हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, वो खत्म कर देते हैं अपने ऊपर लेके। तो डॉक्टर हंसते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, आप ये मेडिसिन 15 दिन की ले जाओ आप, और फिर दिखा देना एक बार बीच में, और मतलब 3 महीने बाद फिर से टेस्ट होंगे। तो संगत जी, आंटी अंकल घर आ जाते हैं। तो इस बीच में संगत जी, आंटी
ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन दवाई खाती हैं, उससे ज्यादा नहीं खाती हैं। और वो गुरुजी का ही जल प्रसाद, मतलब दवाई खाती है तो गुरुजी का जल प्रसाद ही लेती हैं। तो जल प्रसाद उस बीच में आंटी जी बताती हैं कि गुरुजी ने उन्हें इतने सत्संग मतलब करने को मिले, इतने सत्संग, इतना लंगर प्रसाद खाया उन्होंने बहुत। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि मतलब मेरे सिर में है क्या, अंकल को पता था। तो संगत जी मैं भी बताऊंगी आपको क्या हुआ था उनको। तो जब वो मतलब लंगर प्रसाद खाना खाती थी, सत्संग जाती थी, तो उन्हें मतलब सिर का दर्द उनका कम रहने लगा, कभी कभी होता था। तो संगत जी ऐसे ही चलता रहा। और जो उनके परिवार के फैमिली के उनकी कदर नहीं करते थे, मतलब हर चीज उन पर डिपेंड रहते थे, हर चीज के लिए, मतलब वो लोग उनकी केयर करने लगे, वो लोग उनका ध्यान रखने लगे। मतलब ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं इनको क्या हो गया है। और अंकल बहुत ध्यान रखते थे आंटी का, कभी कुछ खाने के लिए लाते थे, कभी कुछ, मतलब काम में भी हेल्प करते थे। और बच्चों को भी मतलब बहुत प्यार से रखते थे। जो बच्चों का काम भी नहीं करते थे वो उनको पढ़ाने बैठ जाते थे। संगत जी ये सब, मतलब उनकी फैमिली बहुत खुशी, मतलब 2-2.5 महीने इतनी खुशी गुरुजी ने बख्शी उनको, बहुत ज्यादा। सब ठीक चलता रहा। तो संगत जी 3 महीने बाद उनके टेस्ट होने थे। तो अंकल 2.5 महीने किस पे ही कहने लगे कि मतलब टेस्ट कराने हैं, कि टेस्ट करा लो। तो कहती है कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं है, मेरी तो दिक्कत जो थी वो तो गुरुजी ने ले ली है, अब तो मैं सही हूँ, मेरे अब सिर में दर्द नहीं होता है। तो वो बोलती है कि नहीं, कि टेस्ट तो कराने पड़ेंगे, टेस्ट मैं कराऊंगा। तो वो जबरदस्ती करते हैं। फिर आंटी भी मना करती हैं कि मतलब मुझे नहीं कराने, मुझे पैसे वैसे नहीं खर्च करने, कुछ नहीं है मुझे। फिर उनकी फैमिली भी जोड़ देती है, तो वो टेस्ट कराने के लिए राजी हो जाती हैं। तो संगत जी गए, अगले दिन अंकल छुट्टी ले लेते हैं अपने ऑफिस से कि मतलब मुझे आपको दिखाना है, इसलिए मैंने आज छुट्टी ले ली है। तो वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक हो आप? तो कहती है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कि नहीं तो सारी दिक्कत जो भी थी मेरी बॉडी में वो तो गुरुजी ने ले ली, अब मैं तो ठीक ही होनी हूँ। तो कहती है अच्छा कि गुरुजी ने ले लिया है? वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, कि टेस्ट करा के देख लेते हैं। तो वो कहती हैं कि टेस्ट करा लो या कुछ भी करा लो, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तो अंकल जी उनके मतलब फिर से टेस्ट करवाते हैं, सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो संगत जी जो उनके सिर में ब्रेन ट्यूमर था, उसका नामो निशान नहीं था संगत जी। गुरुजी ने इतना मतलब ब्लेस करा आंटी को, इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा। गुरुजी सबको इतना ब्लेस करें। और आंटी को उस दिन पता चलता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर था, और मतलब इतनी क्रिटिकल स्टेज में था कि मतलब बच पाना बहुत मुश्किल था। और यही कारण था कि अंकल उनकी इतनी केयर करने लगे थे, उनके परिवार की इतनी केयर करने लगे थे, सब उनको इतना चाहने लगे थे। और गुरुजी ने मतलब ऐसे गायब कर दिया जैसे कुछ था ही नहीं। और वो आंटी को उस दिन पता चला, और आंटी हॉस्पिटल में ही, मतलब गुरुजी का इतना शुक्राना, इतना रोना हुआ आंटी का। और डॉक्टर भी कहने लगे कि जो भी है बहुत मतलब बहुत मेहर है ईश्वर की आप पर, बहुत कृपा है, कि जिसको भी मानते हो आप, जिन गुरुजी को भी मानते हो आप, मानते रहिए। बहुत ब्लेसिंग वाले गुरुजी हैं, इस तरह कहते हैं। तो संगत जी फिर वे घर आ जाती हैं आंटी अंकल, और सबको बताती हैं कि मतलब अंकल इतना खुश होकर बताते हैं कि मतलब मुझे कुछ, इन आंटी का ब्रेन ट्यूमर ही मतलब बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है वे। तो संगत जी आंटी टेलीपैथी गुरुजी से करती रहती थी, हर समय हर घड़ी वे कहती रहती थी कि मतलब जो भी कुछ है गुरुजी आप ले लो, मेरा जो भी कुछ मतलब सब कुछ आपका ही है, और मेरी बॉडी में जो भी दिक्कत है वो आप ले लो, आप तो सबकी दिक्कत है अपने ऊपर लेकर भस्म कर देते हो, इस तरह मतलब बात करती रहती थी गुरुजी से। तो संगत जी इस तरह आंटी को बहुत ब्लेस करा गुरुजी ने। उनकी फैमिली में भी उनकी इतनी इज्जत बढ़ाई, उनकी मतलब सब लोगों ने इतना प्यार करा, और अब भी कर रहे हैं। और संगत जी उनका ब्रेन ट्यूमर, सबसे बड़ी तो ये कि मतलब मौत के मुंह से खींच के लाए हैं गुरुजी, उन्हें नई लाइफ ब्लेस करी है गुरुजी ने। तो संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी सबका भला करें, सबका कल्याण करें, जैसे सविता आंटी जी का कल्याण करा है, गुरुजी अपनी सब संगत का कल्याण करें। तो बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए कि जो करने वाला है ईश्वर करने वाला है, मेरा गुरु करने वाला है। और गुरुजी की छत्र छाया में रहिए, मौज करते रहिए। बस हर बात अपने गुरुजी से शेयर कीजिए, छोटी बड़ी कुछ भी है संगत जी, जैसे आंटी जी करती थी ऐसे ही हम भी शेयर करें, तो शायद गुरुजी हमारे साथ भी ऐसे ही रहे और रहते हैं। संगत जी गुरुजी अपने हर संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी तो अगर घर में एक भी जुड़ जाए तो वो तो पूरी अपनी
पूरी फैमिली की पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, यहाँ तक कि आस पड़ोस वालों तक को भी ब्लेस करते हैं। गुरु जी तो इतने प्यारे हैं, बुला बुला के ब्लेस करते हैं संगत जी। तो हमारा बस विश्वास पक्का होना चाहिए। यहीं पर आंटी का सत्संग समाप्त करती हूँ। आज आंटी बहुत खुश होंगी अपना सत्संग ही सुन के। उन्होंने बहुत बार मुझसे कहा कि जल्द से जल्द शेयर करो मेरा सत्संग, जल्द से जल्द शेयर करो। तो थोड़ा लेट मुझसे ही हो गया, सॉरी गुरु जी। अगर संगत जी आप में से भी कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी ऑडियो वीडियो या लिखकर भी या बताकर भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी, पूरा शेयर करूंगी। और उसी भाव से शेयर करना गुरुजी कराएं तो मैं तो ये कहूंगी गुरुजी कराएं इसी भाव से जिस भाव से आप अपना सत्संग भेजते हैं। तो यहीं पर मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।